नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिजनेस ओनर हो, अकाउंटेंट हो या ट्रांसपोर्टर हो तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। जीएसटीएन ने ई वे बिल सिस्टम में एक बड़ा चेंज किया है और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन एक्सटेंशन भी दिया है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अगर आपने अपना ईआरपी या बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो 1 अगस्त 2026 के बाद ई वे बिल जनरेट करने प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मैं खुद अकाउंटिंग ऑटोमेशन टूल्स और जीएसटी रिकन्सिलिएशन पर काम करता हूँ। इसलिए जब भी जीएसटीएम की कोई नई एडवाइजरी आती है उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझना ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बिना किसी टेक्निकल जार्गन के सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहला अपडेट है शिप टू जीएसटीएन। अब बिल्टो और शिप टू ट्रांजैक्शंस में शिप टू जीएसटीएन देना मैंडेटरी हो गया है। मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने इनवॉइस डीलर के नाम पर बनाया लेकिन गुड्स डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर हो रहे हैं। पहले सिर्फ बिलिंग पार्टी का जीएसटी ईएन देना होता था, लेकिन अब एक्चुअल डिलीवरी लोकेशन का जीएसटी ईएन भी देना पड़ेगा। और अगर कंसाइनी अनरजिस्टर्ड है तो ओआरपी मेंशन करना होगा। अगर बिल तो और शिप टू एड्रेस सेम है तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। और ये कोई नॉर्मल चेंज नहीं है। अगर इनवॉइस का जीएसटीआईएन और ई वे बिल का शिप टू जीएसटीआईएन मिसमैच हुआ तो सेक्शन 129 के अंडर स्क्रूटनी और कंप्लायंस इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए डेटा को सही मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की। ये रूल ओरिजिनली 15 जून 2026 से लागू होने वाला था, लेकिन इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट आने के बाद जीएसटीएन ने डेडलाइन को एक्सटेंड करके 1 अगस्त 2026 कर दिया है। इसका मतलब है कि ह्यूमेन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है अपने सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस को अपडेट करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, एक्सटेंशन एक बार मिल चुकी है, दोबारा एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिए। अब तीसरा और काफ़ी यूज़फुल अपडेट। पहले अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता था और गुड्स डिस्पैच नहीं होते तब भी ई वे बिल सिस्टम में एक्टिव ही दिखता रहता। इससे ऑडिट्स और रिकन्सिलिएशन के टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होता था। अब सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर या ऑथराइज्ड ड्राइवर ई वे बिल को वॉलंटरली क्लोज कर सकते हैं। इससे रिकॉर्ड्स क्लीन रहेंगे और अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फैसिलिटी अभी ऑप्शनल है, लेकिन इसका यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब बात करते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने ईआरपी या सॉफ्टवेयर वेंडर से कंफर्म करिए कि शिप टू जीएसटीएन का अपडेट आ गया है या नहीं। दूसरा, कस्टमर और वेयरहाउस मास्टर डेटा अपडेट करिए और सभी शिप टू जीएसटीएन रेडी रखिए। तीसरा, अकाउंट्स और डिस्पैच टीम को ट्रेन करिए ताकि प्रोसेस में कोई गलती ना हो। चौथा, डेडलाइन से पहले टेस्टिंग ज़रूर करिए। और पांचवा, ई वे बिल क्लोजर का प्रॉपर एसओपी बना लीजिए कि कब और कौन ईडब्ल्यूबी क्लोज करेगा। तो दोस्तों, एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, शिप टू जीएसटीएन ऐप मैंडेटरी हो गया है। दूसरा, डेडलाइन 15 जून से बढ़कर 1 अगस्त 2026 हो गई है। और तीसरा, वॉलंटरी ई वे बिल क्लोजर की फैसिलिटी आ गई है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आईसी ही जीएसटी और कंप्लायंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल अपडेट्स सिंपल हिंदी में लाता रहता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके सॉफ्टवेयर वेंडर ने अपडेट भेज दिया है या अभी भी वेट चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।